Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सब्जेक्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम, मेन एग्जाम या फिर बैक के जो एग्जाम्स है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट अकॉर्डिंग टू आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज आईएनसी के अंडर्स में आती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम इसके अंदर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। हम इसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट वन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस 1 मार्क्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इज। ब्लड के अंदर नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3.6 to 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड एज, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहते हैं? तो प्रोटीन इन यूरिन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड abnormal accumulation of fluid in the peritoneal cavity is called as। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एसाइटिस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। गम्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कोलैप्स ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज। तो लंग्स के कोलैप्स को क्या कहते हैं? निमोथोरेक्स। ठीक है, निमोथोरेक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 एपिस्टेक्सिस मीन्स। एपिस्टेक्सिस मतलब क्या होता है? नोज से ब्लीडिंग आना, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेक रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में दीजिए। 4th क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है और 8 क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में देना है। पैरासीटामोल इज अ ड्रग ऑफ। पैरासीटामोल कौन सी ड्रग है? एंटीपायरेटिक है या फिर एनाल्जेसिक है? वो आपको इसके अंदर लिखना है, या फिर दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 इन्फ्लामेशन ऑफ नोज इज कॉल्ड एज, यानी कि नोज के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं हम? साइनसाइटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इज द इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर के इनलार्जमेंट को क्या कहते हैं? तो हिपेटोमेगेली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी किसके द्वारा होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा टीबी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13 पेन इज वाइटल साइन। पेन कौन सा वाइटल साइन है? तो 5th वाइटल साइन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 द नॉर्मल बर्न लेवल इज, यानी कि ब्लड के अंदर बर्न का लेवल कितना होता है नॉर्मल? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 to 24 mg पर डेसीलीटर। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6 to 24 mg पर डेसीलीटर। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके मीनिंग लिखने हैं, जिसके अंदर आपको 1 to 2 मार्क्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है या फिर 1 से 2 लाइन के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन या फिर इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इन्फ्लामेशन। इन सभी के आपको 1 लाइन के आंसर लिखने हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट वन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 नोक्चुरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन आपको लिखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हर्निया। हर्निया एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का क्वेश्चन आपके बना है ऑपरेशन थिएटर जो टीम है या फिर ऑपरेशन थिएटर वाला जो यूनिट है उससे लिया गया है स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10 नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसके जो स्टेप्स है
उसके स्टेप्स के बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपके मीनिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि 1 से 2 लाइन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चंस। दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि शॉर्ट आंसर लिखने हैं। 3 से लेके 5 पेज के अंदर आपको आंसर इसके अंदर लिखना है, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे 5 to 8 मार्क्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डॉट थेरेपी। डॉट थेरेपी क्या है? ये टीबी से रिलेटेड है, यानी कि टीबी के अंदर एक डॉट थेरेपी यानी कि हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डॉट थेरेपी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, ओटी टीम या फिर सर्जिकल टीम, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस क्या है? इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, केयर ऑफ जेरियाटिक पेशेंट, यानी कि बुजुर्ग जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर के बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेरियाटिक पेशेंट से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? तो एसाइटिस से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कौन कौन से टाइप्स है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। तो इससे रिगार्डिंग 5 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन इन्फ्लामेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस, यानी कि गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट के लिए मैनेजमेंट आपको लिखना है, जिसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट आपको स्पेशल लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया के टाइप्स आपको लिखने हैं, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट क्या होता है? इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? यानी कि पोटेशियम की टॉक्सिसिटी होना हाइपरकैलेमिया कहलाता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, लंबर पंचर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लंबर पंचर से रिगार्डिंग, या फिर क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग केयर भी पूछा जा सकता है लंबर पंचर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिगार्डिंग। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इससे रिगार्डिंग 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रेमेटॉइड आर्थराइटिस। रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थराइटिस से रिगार्डिंग। नेक्स्ट अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 10 से लेके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके अंदर आपको 5 से लेके 8 पेज के अंदर आंसर लिखना है, या फिर 10 पेज के अंदर भी आंसर हो सकता है आपका, क्योंकि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट हर क्वेश्चंस के अंदर लिखना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या है, इससे रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है सीवीए से रिगार्डिंग। लिस्ट द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीवीए, यानी कि कॉजेस क्या है इसके और क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीवीए, और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीवीए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है। लिस्ट द कॉज एंड टाइप्स ऑफ निमोनिया, इसके कौन कौन से कॉजेस है, किन कारणों की वजह से निमोनिया होता है, और इसके कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द ब्रीफली अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, और इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है निमोनिया का। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जो पेपर आए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रोंकियल अस्थमा से रिगार्डिंग। लिस्ट द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, इसके कौन कौन से कॉजेस है और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे ब्रोंकियल अस्थमा के,
इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन हर्निया। हर्निया क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। लिस्ट द टाइप्स ऑफ हर्निया, और हर्निया के कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्निया से रिगार्डिंग, आपके इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, 2024 के जो एग्जाम्स है उसके अंदर पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ हर्निया या फिर हर्नियोप्लास्टी के बारे में। एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हर्नियोप्लास्टी। इसके अंदर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है हर्नियोप्लास्टी वाले पेशेंट के लिए, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्निया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th वन, डिफाइन लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस क्या है, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिवर सिरोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट वन है लिस्ट द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिवर सिरोसिस। इसके कौन कौन से कारण है, किन कारणों की वजह से लिवर सिरोसिस होता है, और क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे लिवर सिरोसिस के, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद लिवर सिरोसिस, और इसके अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। राइट द क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कौन सा करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स केयर ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस, और नर्स का क्या रोल होगा, और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको इसके अंदर लिखना है। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट हर क्वेश्चंस के अंदर लिखना है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट, चाहे क्वेश्चंस में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके कौन कौन से कॉजेज है, किन कारणों की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एंड इसके साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होंगे, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मेडिकल एंड सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर भी आपको मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन हेमरॉइड्स, यानी कि पाइल्स जो है उसके बारे में आपको लिखना है। लिस्ट आउट द कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ हेमरॉइड, यानी कि ये किन कारणों की वजह से होता है और इसका मैनेजमेंट आपको लिखना है। मैनेजमेंट के अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th वन, डिफाइन सीओपीडी। सीओपीडी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है। नेक्स्ट वन है लिस्ट आउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे सीओपीडी के, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सीओपीडी, यानी कि इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है सीओपीडी पेशेंट का, तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीओपीडी से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम लिखने हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर, और इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 12 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी क्या होती है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस यानी कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए आपको मैनेजमेंट लिखना है।
जिसके अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी आ सकता है डॉट्स थेरेपी, तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है या फिर 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। यदि इसके अंदर डॉट्स थेरेपी आती है तो 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12वां, डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? यह एक रीनल डिसऑर्डर होता है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है। लिस्ट द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है लिस्ट द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉजेज क्या होंगे, किन कारणों की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, एंड क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम आपके कौन कौन से हो सकते हैं, तो इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। यदि किसी पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा उसके बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जगह अक्यूट या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर अक्यूट रीनल फेलियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, डिफाइन हेड इंजुरी। हेड इंजुरी क्या है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ हेड इंजुरी। हेड इंजुरी के कौन कौन से टाइप्स है और किन कारणों की वजह से हेड इंजुरी होती है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है राइट द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजुरी। हेड इंजुरी के लिए मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 10 से लेके 15 मार्क्स के, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड के। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।